मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसदों के साथ की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाई रणनीति। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहे मौजूद। चमोली में हुआ सड़क हादसा। बद्रीनाथ हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, एक घायल। हरिद्वार पहुंचा 306 पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बोले, आस्था के सामने सरहदें छोटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने बीजेपी सांसदों की बैठक ली है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति यहां से बनाई है। हारे बूथ को मजबूत करने पर सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। महीने में 15 दिन हारे बूथ पर सांसद अब जाएंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति यहां से बनाई गई है। हारे बूथ को मजबूत करने पर सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। महीने में 15 दिन हारे बूथ पर अब सांसद जाएंगे। ये निर्देश सभी को जारी किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब सरकार जुट गई है। बीजेपी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सीएम धामी ने की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यहां से रणनीति बनी है। हारे बूथ को मजबूत करने पर सांसदों को निर्देश दिए गए। महीने में 15 दिन अब हारे बूथ पर सांसद जाएंगे, यानी कि जनता के बीच सभी सांसद पहुंचेंगे, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने बीजेपी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। बता दें आपको, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति यहां से बनाई गई। हारे बूथ को मजबूत करने पर अब बीजेपी का फोकस है। सांसदों को इसी के तहत निर्देश दिए गए हैं कि महीने में 15 दिन हारे बूथ पर सांसद जाएं, जमीनी हकीकत जाने, क्या कुछ जनता की परेशानियां हैं वो समझे, वो जानने का प्रयास करें। ये निर्देश सांसदों को दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की वो झांकी जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत किया और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मानस खंड की झांकी इस वक्त पूरे उत्तराखंड का भ्रमण कर रही है। इस दौरान मानस खंड की झांकी का रथ खटिमा पहुंचा, जिसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उप जिला अधिकारी रविंद्र विश्न ने बताया कि मानस खंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड कुमाऊं की संस्कृति को प्रदर्शित किया है। कुमाऊं उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो खटिमा से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मानस खंड की झांकी पूरे उत्तराखंड में इस वक्त भ्रमण कर रही है। उत्तराखंड की वो झांकी जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत किया और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मानस खंड की झांकी आपको बता दें इस वक्त पूरे उत्तराखंड का भ्रमण कर रही है। इस दौरान मानस खंड की झांकी का रथ खटिमा पहुंचा।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं की ओर से महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को पूरे देश दुनिया में ले जाने वाले हमारे लोक गायकों को उचित मंच मिले। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वेतन विसंगतियों को दूर करने, विभागों में कार्यरत अभियंताओं को अनुरक्षण भत्ता सहित जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर मंथन किया गया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत डिप्लोमाधारी पात्र कार्मिकों को 3 पदों पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। एमएससीपी से संबंधित शासन आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियर्स महासंघ और हमारे जितने भी यहाँ अधिकारीगण हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक संपन्न हुई। थोड़ा सा मेरा ये आशय रहेगा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ख अभियंताओं को कार्य अनुरक्षण भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंधित शासन आदेश अभी तक निर्गत नहीं किए गए हैं और कनिष्ठ अभियंता, अपर सहायक अभियंता को अनुमन्य मोटरसाइकिल स्कूटर भत्तों की दरों का पुनरीक्षण कर शासन आदेश वर्ष 2020-13 के बाद अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें जो है इसको शीघ्रातिशीघ्र करें और पॉजिटिव नोट इसमें रखें। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड सरकार आंचल कंपनी का विस्तार करने जा रही है। राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि आंचल कंपनी का विस्तार किया जाएगा जिससे कंपनी की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि कंपनी बटर, आइसक्रीम आदि बनाएगी। इसके तहत शुरुआती चरण में आंचल के 53 बूथ खोले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आंचल बूथ को सरकारी जमीनों पर खोला जाएगा जिससे विभाग पर वित्तीय भार न बढ़े और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हमारी जो प्लानिंग है वो 100 बूथ खोलने की है, आंचल के कैफेज खोलने की है। कोशिश ये है कि आंचल जो है पब्लिक तक पहुंच सके, आंचल डाइवर्सिफाइड रूप में पब्लिक तक पहुंचे। देखिए, अमूल हो, चाहे वर्का हो, चाहे आनंदा हो, कोई भी सिर्फ दूध में नहीं है, बटर में भी है, आइसक्रीम में भी है, फ्लेवर्ड मिल्क में भी है, कुल्फी में भी है। तो हमने एक कोशिश करी है आंचल को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमने जो बूथ खुलेंगे उसमें आंचल का फ्लेवर्ड मिल्क भी होगा, कुल्फी भी होगी, थिक शेक्स भी होंगे, आइसक्रीम भी होगी और 53 जगहों को हमने फिलहाल फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट किया है। एक सबसे पहला कैफे हमने घंटाघर में खोला है। 13 और कैफे इस महीने के आखिरी तक में हम खोलने जा रहे हैं और प्लस हमको रेंट मिलेगा, जो भी बूथ चलाएगा उसको रेंट मिलेगा और स्वरोजगार का भी एक बहुत बड़ा सूत्र बनेगा क्योंकि एक कैफे में लगभग 3 आदमी लगेंगे, तो 300 लोगों का इससे रोजगार भी जुड़ेगा। तो एक कोशिश है आंचल को पब्लिक तक पहुंचाने की और रोजगार। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान प्रभारी कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक जसपुर के कार्यालय पर खसरे को लेकर विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर कानूनगो सुशील जुनेजा ने थाने में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके साथियों के ऊपर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी पात्रावली से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हमारी 2-3 लोगों के रिश्वत के खिलाफ हमारी शिकायत है। पटवारी थे पहले जो रामनगर में पोस्टिंग थे, उन्होंने जो हमारी धान की फसल का नुकसान हुआ था, जो हमारे
जायज़ किसान थे उनको वो पैसा नहीं दिया गया, उसका हमने प्रमाण भी दिया। तो 1 साल से उसके खिलाफ भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा मामला है, जुनेजा नाम का एक पटवारी है, उसे जसपुर में आने के बाद उसे कानूगो बना दिया था, प्रभारी कानूगो, और उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया पैसे लेकर। 1000 रुपये लेकर वो खसरे दे रहा है। उसके खिलाफ हमने तहसीलदार को कहा कल कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो हम धरना नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करी तो 12 बजे हम धरने पर बैठेंगे। तो उसको लेकर हम जो है किसान यूनियन अपनी बार के वकीलों से भी बात की है और अपने कांग्रेस परिवार के लोगों से, और जो आम किसान जो परेशान त्रस्त हैं इन पटवारियों से, उनके खिलाफ मतलब समर्थन लेकर हम धरना देंगे। तो उसी के लिए हम आज धरने पर बैठे। संज्ञान में आया था कि कुछ मतलब विधायक जी कुछ लोगों को लेके आए हैं और उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत ली है और खसरे को लेके कुछ इनका विवाद बढ़ गया था, जिसमें कि हाथापाई की सूचना मिली है। अभी कितना सही है उसकी जांच तो पुलिस कर रही है। उसी के उसमें जब ये बाद में वार्ता हुई थी, उनके द्वारा कहा था कि इनके खिलाफ कोई जो भी है कार्रवाई है वो करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत की जिसमें कि जो ये पैसे दिए गए हैं या इस टाइप से कोई सबूत हमको मिला नहीं है। तो ये अब उसमें थोड़ी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, क्योंकि किसी जो ये सूचना आ रखी है कि प्रधान ने इनके खिलाफ तहरीर दे रखी है, तो वो भी पुलिस जाँच कर रही है, तो उसमें भी मेरा कहना अभी उचित नहीं है। हरिद्वार जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट को लेकर लापरवाही की जा रही है। सीएमओ के निर्देश के बावजूद अस्पताल में पहुंचने वाले कुछ मरीजों की ही सैंपलिंग की जा रही है। ज्यादातर मरीज अस्पताल में पंजीकरण कराने के बाद सीधे फिजिशियन से मिल रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल की ये लापरवाही कई मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है कि लक्षण दिखने पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, जबकि अस्पताल में भीड़भाड़ के बावजूद सैंपलिंग के लिए बनाए गए फ्लू क्लिनिक में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार सुनने में आता है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमारे जिला अस्पताल में फ्लू क्लिनिक एक चालू की गई है, जो हमारे मेन गेट पे ही बनी हुई है। वहाँ पर तो जो सस्पेक्टेड अगर लगता है कि कोविड का, तो उसका कोविड के लिए हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना हुआ है, जो मेला हॉस्पिटल में अलग से बना हुआ है। वहाँ पर हमारे एंटीजन के लिए वहाँ पर भेजते हैं और एंटीजन टेस्ट कराते हैं। ये फ्लू क्लिनिक में लगी हुई है। फ्लू क्लिनिक अलग से रखी है, फिजिशियन हमारे अलग देखते हैं। यदि कोई भूला भटका केस अगर फिजिशियन के पास पहुंच जाता है, उन्हें लगता है कि सस्पेक्टेड है, ये कोविड के सिम्टम अगर मिलते जुलते हैं, तो वो एंटीजन के लिए हमारे के लिए जांच के लिए भेज। उत्तरकाशी में मनरेगा के कामों में देरी हो रही है, जिसके चलते जनपद के सभी प्रधानों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। बता दें कि जनपद में नेटवर्क की समस्या और अन्य तकनीकी कारणों के चलते जनप्रतिनिधि परेशान हैं। समस्याओं को लेकर सीडीओ ने जल्द सुधार का भरोसा दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां राजधानी देहरादून के पास सहसपुर के एक रिजॉर्ट में पुलिस ने रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। यहां चंडीगढ़ से 15 युवतियों को देह व्यापार के लिए लाया गया था। मौके से चरस और आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पुलिस ने युवतियों को छुड़ाकर रिजॉर्ट से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रिजॉर्ट मालिक और युवतियों को लाने वाला आरोपी भाग निकला है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी निवासी 15 वर्षीय किशोर घर से बिना बताए अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन ने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन बच्चे की बरामदगी नहीं होने पर परिजन ने कोतवाली का घेराव किया। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद लापता छात्र का कोई भी लोकेशन नहीं मिल पाया। इस संबंध में पुलिस की टीमों को बढ़ाने के साथ ही एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। मेरा बेटा मैं मावड़ी 8 तारीख शाम को 5 बजे गायब हुआ है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला हुआ है। मेरे पुराने एक्सपेंस साथियों का भी सारा सहयोग मुझे मिला हुआ है और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि अपनों से और प्रशासन से इसी प्रकार मुझे सहयोग की उम्मीद है
और आप लोग भी इस बात को काफ़ी शेयर करिए, जिससे कि मेरा बेटा एक परिवार की उम्मीद वापस लौट पाए। नाबालिग बच्चा अपने घर से गायब हो गया था, जिसके हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर उसके संबंध में जानकारी की जा रही है। कुल हमारे द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं और इसमें सर्विलांस, सीसीटीवी और एसडीआरएफ से भी हम सर्च करा रहे हैं और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला के साथ जमीनी मामले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को एसटीएफ कुमाऊं और पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर के करमपुर गांव छोई निवासी महिला ने जमीन के मामले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। रामनगर पर एक मार्च में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें बच्चे सिंह ढेला निवासी लगातार फरार चल रहा था और अन्य भी कई मामलों में वांछित था, जो कि आर्थिक अपराधी है। लोगों से पैसा विभिन्न तरीकों से ठगकर जो लोगों का पैसा ठगने में माहिर था। इसके विरुद्ध जो है कई मामलों में तलाश की जा रही थी और इसके लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एसटीएफ कुमाऊं द्वारा थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से इसको अभियान। हरिद्वार पुलिस ने युवक की हत्या मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग में हत्या करने का है। युवती और उसके प्रेमी के संबंधों की भनक मृतक हेमेंद्र को लग गई थी, जिसको लेकर युवती और हेमेंद्र के बीच बहस हुई, जिसके बाद युवती और उसके प्रेमी ने हेमेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहाँपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया, तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवन जाकर, बरेली जाकर उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहाँ विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। मृतक की पत्नी और उससे और अभियुक्त से पूछताछ की गई, तो खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे, जिस कारण से उसको रास्ते से हटाने के लिए पति को ये हत्याकांड किया गया था। अगर ओवर ड्रिंक कराकर ट्रक में ही गला दबा के मार दिया गया था और साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी जो है सहारनपुर में बड़गांव थाना क्षेत्र में नदी में फेंक दी गई थी। दोनों अभियुक्तों को 302 में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। नैनीताल के बिंदु खत्ता में गीदड़ के आतंक से दहशत का माहौल बना हुआ है। गीदड़ ने 2 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गीदड़ अचानक जंगल से निकलकर गांव में पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। लोगों ने वन विभाग से गीदड़ के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गीदड़ को पकड़ने में जुटी हुई है। वन अधिकारी ने घायलों को मुआवजा देने और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। के बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों से बात की गई तथा जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनसे ये कहा गया कि हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन सारे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लालपुर तथा बिंदुकट्टा चिकित्सालय में भी, और आशा के द्वारा आशा को निर्देशित किया गया कि समस्त क्षेत्र में जाकर एक सर्वे करवा लिया जाए और जिसमें करवाने की कार्रवाई चल रही होता है। नॉर्मली यदि कोई वाइल्ड एनिमल या डॉग या फिर पेट एनिमल ऐसे कोई भी कहीं पर बाइट होती है तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, वही कार्रवाई चल रही है। हमें जो सूचना मिली उसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन वो सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा कितने लोग वहाँ पर को काटा गया। ये बहुत अनयूजुअल सी घटना जो है कल रात को हुई है, लगभग 7 बजे हुई है। ये बिंदु खत्ता का जो रावत नगर क्षेत्र है वहाँ पे हुई है। कुछ लोगों को जो है सियार ने काटा है। अब जनरली जो है इस तरह की घटना या इस तरह का काटा जाना सियार द्वारा जो है वो होता नहीं है। इसको जो है अलग एंगल से भी जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोगों को जो है काटा गया है, जिनको अभी जो है चिकित्सालय में जो है वो भर्ती करवा दिया गया है, एवं इसमें जो भी कॉम्पनसेशन आदि होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। और जहाँ तक उसकी सियार की बात है, उस एरिया में वन क्षेत्र अधिकारी को गश्त बढ़ाने हेतु जो है वो क्या दिया गया है, एवं उसको जो है ट्रेस करने के लिए भी जो है क्या दिया गया है।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पीली टी शर्ट पहनकर एक शख्स को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिटाई करने वाले लोगों के हाथ डंडे भी उनके हाथों में नजर आ रहे हैं, जिसकी पुलिस ने जांच की, जिसमें पता चला कि वीडियो उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगने वाले ऐतिहासिक चेती मेले का है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जो ही हमारे संज्ञान में आया, तत्काल हमारे द्वारा ITI थाने में 307 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके अलावा 323 506 की धारा लगी है और इसमें कुछ अभियुक्त जो वीडियो देख करके हमने इनको शिनाख्त करी है, जिसमें कुल 6 लोगों की हमारे द्वारा अभी तक अरेस्टिंग आज ही कर दी गई है। ये सारे के सारे लड़के केला बनवारी के हैं और चूँकि इनको कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, इनके द्वारा शांति को चुनौती दी गई थी और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, जो कि CCTV कैमरे में भी स्पष्ट दिख रहा है। इसका हमने संज्ञान लिया और इस घटना को पूरी गंभीरता से मानते हुए ये 307 की धारा इसमें पंजीकृत करी गई है। जो रेस्ट अभी और आइडेंटिफाई हैं उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और आज इनको जो गिरफ्तार हैं सबको माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। देहरादून जिले के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूल में छात्रों को तरह तरह के व्यंजन भी परोसे गए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की है। उसी क्रम में सरकारी स्कूल में बच्चों को आने के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सरकार की कोशिश है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। हम लोगों ने शुरू किया था और इस बार भी हम प्रवेश उत्सव शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज़्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हमें आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है। प्रवेश उत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं। तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। खेल का मैदान है, 4 दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी, जो कि एक समान रूप से जो है हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। उन घोषणाओं को किया है और साथ ही साथ इसके पीछे हेतु ये भी है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, एक महान कार्य शिक्षा का और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए, तो उन सभी को कहीं न कहीं सुविधा जो नई प्राप्त हो रही है प्राप्त भी होनी। शहर कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 300 लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल पूछे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर सवाल पूछे गए हैं। 8 महीने बीतने के बाद भी कई प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। वहीं सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस मामले में CBI जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता और उन पर लगाए गए आरोपों पर भी सरकार को जवाब देने की बात कही गई है। देश में इस समय महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने से लेकर लोकतंत्र की हत्या से लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिनको लेकर हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम अपने सवाल भेज रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब दो और जनता के बीच आकर अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामला, लोकतंत्र की हत्या, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे जो हमारे सवाल है उन सब का जवाब दिया आप जनता के बीच आकर कि आज जो ये माहौल है उसको किस तरह से आप ठीक करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है कि प्रतिदिन ये 30 अप्रैल तक ये हमारा पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम चलेगा और प्रतिदिन 300 लोग
रोज अपने सवाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पूछेंगे तो 300 लोगों का रोज का टारगेट है कि हम 300 लोग कम से कम कांग्रेस के रोज मसूरी से उनको एक सवाल के माध्यम से अपना एक पोस्ट कार्ड भेजेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कोरोना वायरस ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में एसडीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं में कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज किया। इस दौरान उप जिला अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि स्थिति के बिगड़ने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। राज्य सरकार तथा हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज सभी चिकित्सालयों में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जनप्रतिनिधियों के भी उपस्थित रहे, जिसमें हम मेरे अंडर में जितने भी चिकित्सालय हैं सभी जगह मॉक ड्रिल कराया गया तथा जिसमें हमने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा दवाइयों की व्यवस्थाओं की जांच की कि हम कितने तैयार हैं। लेकिन जो देखने को आया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। यदि कोई ऐसी भी अप्रिय घटना होती भी है, कोविड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता भी है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। संभावित एक लहर बताई जा रही है और कुछ केसेस भी कोविड के बढ़े हैं। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद और दुरुस्त रखी जाएं। उसी के क्रम में आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसमें बेसिकली ये देखा जाना था कि जो हमारे कंसंट्रेटर्स हैं, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड्स हैं या और भी जरूरी जो भी उपकरण हैं वो सब सही स्थिति में हैं या नहीं, उसी के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।